हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए नवबोध मॉडल पेपर सेट 1 को। कौन से सब्जेक्ट का भाई आप लोग देख चुके हैं? विज्ञान का। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको 100% करके रखना है, मतलब रखना है तैयारी में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके 75 मार्क्स के लिए किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि मॉडल पेपर है ये, आप लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था जो कि आ गया है मार्केट पर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसकी क्वेश्चंस को। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चयन कीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, उसके आंसर आपको टिक करना है। तो कौन सी होती है? सौर ऊर्जा। फिर पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, उसको आपको बताना है। तो इसकी आंसर्स क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन होती है। फिर तीसरा, निम्नलिखित में से उपधातु है। तो निम्नलिखित में से उपधातु कौन से? आर्सेनिक है। देखो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया थे, मैम ने कम्युनिटी पोस्ट भी किया। इस क्वेश्चन को आप लोग जा करके देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने इसका ओड भी किया है। ठीक है, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको तैयारी करके रखना है। फिर चौथा आपका देखो क्या बोल रहा है इसमें। चौथा, समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? तो उसको आपको टिक करना है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, फिर 51 क्वेश्चन, पांचवा, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है इसका? ये C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसमें प्रश्न बैंक लिखा है। ये क्या है भाई? प्रश्न बैंक वही है जो बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ प्रश्न बैंक है। उसके लिए हम तो कई बार से आप लोग को बोल रहे हैं प्रश्न बैंक फॉलो करो, है ना। तो उसको भी आप लोग को जब आप परीक्षा बोर्ड सार जो भी पढ़ लेंगे उसके बाद उसको वहां से तैयारी जरूर करेंगे कि हाँ ये मेरे से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। एक बार आप लोग वहां से रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, फिर रिक्त स्थान आपका आने वाला है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान क्या बोल रहा है कि मेरु रज्जु खालिस्थान क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? फर्स्ट में प्रतिवर्ती। फिर दूसरा, खालिस्थान के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो चालन के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। फिर थर्ड क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक खालिस्थान है। तो डायएप्टर। ठीक है, डायएप्टर होगा। फिर फोर्थ वन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। फिर ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इस तरीका से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके रखेंगे आप लोग। फिर इसमें देख लो उचित संबंध जोड़े। तो प्रबल क्षार इसमें तो कंप्लीट है ही, दिख नहीं रहा है। ठीक है, प्रबल क्षार कार्बनिक अपरूप उत्पादक दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ये कि चुंबकीय बल रेखाएं और धावन सोडा। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे इसमें प्रिंट जो है थोड़ी सी धुंधला आया था। ठीक है, ब्लर आया था, इसलिए इसकी पेज में आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। यही ओनली 1 पेज है इसमें, तो एडजस्ट करते चलेंगे। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक, इसके आंसर्स आप लोग यहां पर दिया हुआ है, तो सभी का जो उचित संबंध है उसका देख लेंगे। फिर नेक्स्ट वन, इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 2 अंक के लिए भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम। तो आप लोग इस वीडियो के साथ ही तैयारी करते चलो। अगर इधर का तो पढ़ लिए आप लोग। ठीक है, तो 2 भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से? एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। याद हो गया, एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। फिर थर्ड है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है? तो इसकी भी आंसर आप लोग यहां से लिख सकते हैं। जब गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास ले जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिससे उसके भीतर की वायु फैलती है और वह फट जाता है। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? जैव उत्प्रेरक मतलब एंजाइम किसे कहते हैं उसको आपको बताना है। 2 अंक के लिए तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करते हैं। जैव अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं या एंजाइम कहते हैं। क्लियर है? तो इसको जैसे पढ़ा गया वैसे आप लोग इसकी आंसर नोट कर लेंगे। फिर पांचवा, प्लेसेंडा किसे कहते हैं? इसके 2 कार्य आपको बताना है। तो प्लेसेंडा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है। ठीक है, और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। तो ये आपको देख लेनी, थोड़ी सी इसको एडजस्ट करेंगे। 1 ओनली पेज है, इसमें थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है। प्लेसेंडा के कार्य, तो प्लेसेंडा के द्वारा भोजन, पानी, गैस इत्यादि मां से बच्चे तक पहुंचती। याद रखेंगे, बहुत आसान है। फिर दूसरा, मां का रक्त प्लेसेंडा से होते हुए बच्चे के परिसंचरण तंत्रों से होकर गुजरता है। तो ये उनके 2 कार्य हुआ। फिर जैविक घटक किसे कहते हैं? आपके चैप्टर नंबर 5 से देखो, 2 नंबर का आएगा उस चैप्टर से, और इसमें जैविक घटक
तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे तो फिर 100% श्योर है कि आपकी जो तैयारी हो जाएगी। जैसे कि जैविक घटक इसमें पूछा है तो आप अजैविक घटक भी दोनों को उदाहरण वगैरह सब कुछ आपको याद होनी चाहिए। इसमें 6 में क्या बोल रहा है कि जैविक घटक किसे कहते थे, तो वे घटक जिनमें पेड़ पौधे एवं जंतुओं को रखा गया है जैविक घटक कहलाते हैं। मतलब जो सजीव घटक होते हैं उसे ही जैविक घटक कहते हैं। उदाहरण भी याद होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपके क्या बोल रहा है, इसमें जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका होती है, तो आपको चयन और अनुकूलन दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो फिर उसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जीवों के विकास में प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विकास के लिए प्राकृतिक चयन उसी जीवों का होता है जो अपने में सभी जीने वाले अनुकूलित लक्षणों को रखता है। तो उस जीव को विकास के लिए प्राणी तथा वनस्पति जगत में चयन किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके आंसर परफेक्ट आंसर लिख लेंगे। ये 3 मार्क्स के लिए है यहां से, ठीक है। फिर 8वां विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो इसकी भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। चलो यहां से देखो, आप लोगों को अच्छी से क्लियर दिख रहा होगा। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, ठीक है, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है उसे ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। फिर इसका हमें एसआई मात्रक पूछा गया तो एसआई मात्रक आप लोग इसका लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आगे। कौन सा 9वां में क्या बोल रहे हैं कि अपवर्तन के नियम लिखे। तो अपवर्तन के नियम क्या है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, यही उसकी नियम है। किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए एक वर्णीय प्रकाश किरण होना चाहिए, ठीक है, किसी एक कलर। तो आपतन कोण की ज्या होती है और जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है में क्या होती है, एक निश्चित अनुपात होता है। किसके अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार। फिर इस तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू यू म्यू, ठीक है, जहां आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसकी आंसर्स नीचे लिखी हुई है। फिर 11वां में क्या बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर का पौधा क्यों चुना और उसके 4 कारण लिखना है। क्यों चुना उसको 4 कारण में लिखना है, जो कि प्रश्न बैंक में है। सभी क्वेश्चन लगभग आपको पूछते रहते हैं कि कितने आएंगे। देख सकते हो आप लोग कि जो क्वेश्चन प्रश्न बैंक में है उसको इंक्लूड कर दिया गया ताकि आप लोग प्रश्न बैंक से भी तैयारी कर सको। देखो मटर का पौधा क्या है, 1 वर्षीय है। उसका जीवन चक्र छोटा होने के कारण अनेक पेड़ों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिसके संकरण होता है। तीसरा, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। फिर चौथा में मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। 5वां, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। यदि इसमें से पुपंग को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी समान व्यवहार करता है। इसलिए क्या किया गया, मंडल ने अपने प्रयोग में मटर का, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 कारण निम्नलिखित है करके, ठीक है। फिर इसके अथवा में देखो, अथवा में क्या दिया हुआ है कि मानव की बढ़ती आबादी का अन्य जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई 4 प्रभाव आपको लिखना है, तो जिसकी आंसर स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर है। पहला, अन्य जीवों की संख्या घट जाती है। अन्य जीवों का आवास व अनुकूलन को प्रभाव पड़ता है। फिर मानव की बढ़ती आबादी के कारण मानव अन्य जीवों का संहार करता है, ठीक है। अगर मनुष्य बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है अन्य जीवों का क्या करेगा, संहार करेगा, उनको परेशानी में डालेगा। फिर चौथा, जीवों की संख्या अपने बदलाव या परिवर्तन की संख्या घटा रही है। तो ये है उसकी 4 कारण, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 4 अंक वाली। इसमें क्या बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं या किस प्रकार केक को मुलायम व स्पंजी बनाता है। तो बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर में जल में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। जैसे कि देख सकते हो किसको किसको बेकिंग पाउडर और को जल में मिलाते हैं तब इस तरीका से जो है क्रिया होती है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। फिर धावन सोडा क्या है, इसका सूत्र लिखे, तो इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। 3 चीज बताना है क्योंकि 4 अंक के लिए धावन सोडा क्या है, 2 अंक लिए हुआ है, इसका सूत्र 1 अंक और 2 महत्वपूर्ण उपयोग। इस तरीके से नंबर जो है बटा हुआ है, तो सभी को लिख लेंगे। कपड़े धोने का सोडा धावन सोडा कहलाता है। इसका सूत्र इस तरीके से होगा। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य ऐसा है, कांच हो गया, साबुन, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि के उत्पादन में होता है। और दूसरा है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, इसमें बोल रहा है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया का संचालन कैसे होता है, उदाहरण से समझाना, इसको लिख लेना। सभी आंसर्स को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर इसके अथवा में पौधे प्रकाश की प्रति संवेदी होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है, क्यों और क्यों नहीं, दोनों, अगर है तो क्यों और नहीं तो क्यों, उन दोनों का आंसर आपको देना है, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 281 है तथा तत्व बी के साथ अभिक्रिया कर ए बी प्रकार का आयनिक यौगिक बनाता है, तब ए की संयोजकता ज्ञात करना है आपको। तो इस तरीका से लिख लेंगे, एक तत्व ए का नाम सोडियम होगा, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना, तब ए की संयोजकता 1 होगी, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेगा इसमें से, देख सकते हो वो देना चाहेगा, है ना, इसलिए वो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इसके अथवा में देखो एक तत्व का परमाणु क्रमांक, तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका सेट बी, सेट सी और सेट डी को, तो आप लोग बताएंगे कि आपको कितनी यूजफुल लगी, कितनी यूजफुल नहीं लगी। और मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस को करना ही है, अभी ये नवबोध का है फिर प्रबोध का, दोनों आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। अगर पढ़ने के बाद ही ये सब चीज अगर देखोगे तब जाके आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र का आपको जो जनरेटर होता है, आप लोग सुने होंगे जनरेटर, तो उसी के बारे में लिखना है कि विद्युत जनित्र क्या है, उसको बताना है। फिर उसका सिद्धांत लिखना है कि किस सिद्धांत पर वो काम करते थे, इसका कंप्लीट डिटेल आपको होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ा लिखने का कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगले सेट में वो दाएं हाथ का नियम दिया होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम याद होनी चाहिए। फिर परावर्तन के नियम लिखे था नामांकित चित्र, तो नियम है यहाँ पर देख सकते हैं दो, फिर इसका नामांकित चित्र यहाँ से, ठीक है। इसके अथवा में है क्रांतिक कोड से आप क्या समझते हैं, चित्र बनाना है तो क्रांतिक कोड को समझाना है, फिर उसका चित्र बना देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 17वें में मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र तो बना लेंगे, कंप्लीट हर एक भाग को याद होने चाहिए कि आपको, जैसे कि यहाँ पर मेरु रज्जु दिया, तो मेरु रज्जु का काम क्या है, पीयूष ग्रंथि दिया तो पीयूष ग्रंथि का क्या काम है, सब चीज आपको डिटेल जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब दूसरा है मस्तिष्क की संरचना कर लिए। फिर रक्त का बहाव का दोहरा परिपथ का नामांकित चित्र, तो जितना भी चित्र बताया जा रहा है सबको आपको करना है, मतलब करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि और नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये तो कर ही लेंगे आप लोग से और है, ठीक है। हाइड्रोजन का हो गया ये, और फिर इसके अथवा में देखना आपको किसका मिलेगा, नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो सब कुछ बहुत अच्छे से सावधानी से आपको करना है। देखो ये नाइट्रोजन बनाने की विधि का हुआ, और हर एक पॉइंट को आपको करना है 6 अंक के लिए, तो ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना। देखे होंगे आप लोग पूरे इसमें नवोदय मॉडल पेपर, इसको ये आदर्श उत्तर के नाम से आता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, आप जो भी पुराने व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े होंगे वो वहां से लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा नंबर जो है वहां से एग्जिट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको न्यू ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।